दोस्तों, क्या आप जानते हो मनुष्य ने आज विज्ञान के अंदर इतनी तरक्की कर ली है कि उसने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, क्या आपने कभी बिना गुठली का आम देखा है? पर दोस्तों, साइंटिस्टों ने ऐसे आम बना लिए जिनमें गुठली होती ही नहीं है। चाइना में आपको ऐसे आम देखने को आराम से मिल जाएंगे। हमने ऐसे टमाटर बना लिए जो सड़ते ही नहीं है। हमने ऐसा कपास बनाया जो इसमें कीड़े नहीं लगते हैं। दोस्तों, ऐसे ही पता नहीं कितने हमने प्रोडक्ट बनाए जो कि काफी आश्चर्यजनक है एक आम इंसान के लिए। आखिर में सब पॉसिबल हो कैसे पाया? दोस्तों, ये सब पॉसिबल हो पाया बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। आखिर क्या है बायोटेक्नोलॉजी? अब दोस्तों, आप मैंने बोल होंगे भाई ये तो सब साइंटिस्टों की बात है, हम लोग नहीं समझ सकते, आम आदमी समझ ही नहीं सकता। दोस्तों, ये बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट जिसको एक आम आदमी भी समझ सकता है। दोस्तों, आज जानते हैं इस बेसिक कंसेप्ट जिसके माध्यम से वैज्ञानिकों ने इतने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये डीएनए के आसपास घूमती है। इन्हीं डीएनए में बदलाव होकर हम बायोटेक्नोलॉजी नए नए उत्पाद बना लेते हैं। अभी डीएनए क्या है? दरअसल दोस्तों, जो हमारा मानव शरीर होता है ना, ये कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जिस प्रकार एक घर होता है, एक मकान होता है, वो ईंटों से मिलकर बना होता है ना, उसी प्रकार हमारा मानव शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जो कोशिका होती है वो मानव की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो इन्हीं कोशिकाओं में एक केंद्रक पाया जाता है। इन केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं। इन्हीं गुणसूत्र को होते हैं डीएनए। अब दोस्तों, डीएनए की एक विशिष्ट संरचना होती है, एक विशिष्ट अनुक्रम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। दोस्तों, उसे हम बोलते हैं जीन। अब दोस्तों, ये जीन एक प्रकार की सूचना है। उसी के आधार पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है, उसी आधार पर अंग बनते हैं, मानव शरीर का निर्माण होता है। दोस्तों, आप इसे इस बार समझ सकते, जैसे दोस्तों मानो मान लो मैंने आपको एक चाय बनाने की रेसिपी दी। उसके अंदर मैंने लिख दिया कि भाई कि पहले आपको पानी गर्म करना है, फिर उसमें चाय पत्ती डालनी है, फिर उसमें दूध डालना है, फिर उसमें चीनी डालनी है और फिर उसे गर्म करना है। इस पर आपकी चाय बन जाएगी। ये क्या है? एक सूचना है जिससे कि आप एक चाय बन रही है, एक प्रोडक्ट बन रहा है। उसी प्रकार दोस्तों, जीन है ना, एक सूचना है जिससे कि कोई शरीर बनता है। जैसे कि दोस्तों कि भाई कुत्ते के बच्चे से कुत्ते ही पैदा होते हैं। भाई ऐसा तो नहीं है भाई कि कुत्ते से बिल्ली पैदा हो जाए, ऐसा तो नहीं है मनुष्य से कोई जानवर पैदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों, जो जीन्स है ना, वो सूचना है कि भाई ऐसा अंग विकसित करना है कि भाई अगर इंसान के जीन से दोस्तों भाई इसमें दिमाग बनाना है, उसका एक शरीर बनाना है, उसे खड़ा करना है। तो दोस्तों, इसी प्रकार जीन्स काम करते हैं। अब दोस्तों, जरा इमेजिन करिए, मान लीजिए जो मैंने आपको जो चाय बनाने की रेसिपी दी थी, अगर मान लो मैं उसमें बदलाव कर दूं। दोस्तों, मैं लिख दूं कि भाई मान लो जो चीनी की जगह मैं लिख दूं नमक डालना है, तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपकी चाय है, वो कैसी बनेगी? वो नमकीन बन जाएगी। इस प्रकार जो आपका उत्पाद है वो बदल जाएगा। अब दोस्तों, साइंटिस्ट ऐसा ही करते हैं। साइंटिस्ट करते क्या है, जो जीन्स होते हैं ना, उनके अंदर बदलाव कर देते हैं। अब दोस्तों, जब जीन्स में बदलाव हो जाए, जैसे कि दोस्तों मान लो कि जो मैंने उदाहरण दिया था कि शुरुआत के अंदर जो कि बिना गुठली वाला आम होता है, तो दोस्तों साइंटिस्ट करते क्या है, जो गुठली के जीन होते हैं, जिसकी गुठली का निर्माण होता है, उसको हटा देते हैं। अब दोस्तों, सूचना ही नहीं है कि भाई गुठली मन बनानी है, तो गुठली बनेगी ही नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कि हम अलग उत्पाद बना लेते हैं साइंटिस्ट डीएनए का प्रयोग करके। अब दोस्तों, ये बड़ी बेसिक सी वीडियो थी। मैंने बड़ी ही बेसिक वे में, बड़ी ही सरल वे में आपको समझाने की कोशिश करी। आखिर में कहा जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका बेसिक कंसेप्ट है क्या। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।